Assalamu alaikum. My name is Waleed Aftab. I am a student of VA Batch 6 Lahore under the mentorship of Sir Sajad Nasir. So today my topic is related to product research. So on helium 10, how we use helium 10 for our product research. इसमें हम जो है product researching करते हैं as a VA या जैसे भी जो भी अगर हमारे प्राइवेट लेवल के स्टूडेंट्स हैं जो भी हैं हमारे जो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं न्यूबीज हैं तो किस तरह से हम जो है ये प्रोडक्ट रिसर्चिंग करते हैं इसमें बेसिकली। तो मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके जाता हूँ। तो जैसे आप ये देख रहे हैं हमारा जो ये पूरा इंटरफेस है, अभी मैं होम पे आता हूँ, डायरेक्ट अभी मैं पहुँच गया हूँ। ये हमारा इंटरफेस कुछ यूँ नज़र आता है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के टूल्स हैं, ब्लैक बॉक्स, मैग्नेट, स्क्रिबल्स। इसमें हमारे पास प्रोडक्ट रिसर्च से लेके सेलर सेंट्रल अकाउंट तक हैंडलिंग के जो है हमारे पास हेल्पफुल टूल्स हैं, इस सिर्फ हीलियम 10 के अंदर। लेकिन इसमें जो हमारा काम बेसिकली अगर हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होते हैं, तो ये जो एक मैग्नीफाइंग ग्लास आपको नज़र आ रहा है ना, ये हमारा प्रोडक्ट रिसर्च का एक वो है, सिंबल है। और साथ में ये जो एक की नज़र आ रही है, ये हमारा कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड है। तो ये दोनों जो है, हमारा मेन जो फ़ोकस होता है, इन दोनों जगहों पे होता है। तो जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अगर हम यहाँ जाएँ तो हमारा ये प्रोडक्ट रिसर्च आ रहा है। इसके अंदर ये ब्लैक बॉक्स एंड ट्रेंड अमेज़न ट्रेंड्स फाइंडर का भी टूल है। और जैसे हमारा कीवर्ड रिसर्च है, सेरिब्रो इसमें है, कीवर्ड रिसर्च है, मिस पेलिनेटर है। और सेरिब्रो बेसिकली इसका यूज़ ही यही होता है कि हम जो है किसी भी प्रोडक्ट का एसएन कॉपी करके इसमें डालते हैं और फिर हम ये चेक करते हैं कि किन-किन कीवर्ड्स पे जो है हमारा जो विनिंग प्रोडक्ट है या जो भी हमारा प्रोडक्ट टारगेट किया हुआ है, वो किन-किन कीवर्ड्स पे रैंक हुआ हुआ है। तो ये चीज़ है। कीवर्ड रिसर्च में हम बेसिकली देखते ये हैं कि जो हमारा कीवर्ड है, जो हमने सेलेक्ट किया है, उसकी कितने सर्च वॉल्यूम है और उसकी सर्च वॉल्यूम की फ्लक्चुएशन कैसी है। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि 8 डेज़ गिव अवे करके उसमें रैंक होना चाह रहे हैं, बेसिकली सेरेब्रो प्रोडक्ट रैंक जिसको हम इन शॉर्ट सीपीआर बोलते हैं। हमारा वो होता है कि 8 डेज़ के अंदर उस कीवर्ड पे हम अगर फर्स्ट पेज पे आना चाह रहे हैं, तो हमें कितने गिव अवेज़ करने पड़ेंगे, इस चीज़ का डेटा हमें कीवर्ड रिसर्च से मिलता है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, वो रिलेटेड है ब्लैक बॉक्स से, कि ब्लैक बॉक्स से हम बेसिकली क्या-क्या जो है हम क्राइटेरियाज़ को सेट करते हैं और कैसे हम इसको यूज़ में लाते हैं। तो आपको इस वक़्त नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास ये एक प्रोडक्ट अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ़ एक स्पेसिफ़िक प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो इसके थ्रू हम प्रोडक्ट के जो क्राइटेरियाज़ हैं, जो हम रखना चाह रहे हैं, उससे हम प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी हमारा है। और एक कीवर्ड्स है, अगर हम चाहते हैं कि जो कीवर्ड्स के ऊपर जो भी हमारा एवरेज, जो भी हमारा जो रिज़ल्ट है, वो हमारे क्राइटेरिया को मैच करे, हम कीवर्ड्स के थ्रू भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और हम कॉम्पिटिटर के एनालिसिस के लिए भी, निशेज़ को भी और प्रोडक्ट हम टारगेट भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा मेन जो होता है, जिसके लिए हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, वो ये 2 जगह हैं, हमारा प्रोडक्ट्स एंड कीवर्ड्स। अगर हम प्रोडक्ट्स के लिए भी जा रहे हैं, तो मेबी हम होलसेल के लिए भी कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है अगर हम किसी प्राइवेट लेवल के प्रोडक्ट कभी ढूँढना चाह रहे हैं, तो इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा-सा इसमें यूज़ करके दिखाता हूँ कि हम क्या करते हैं बेसिकली। अब जैसे हमें ये नज़र आ रहा है कि ये जो कैटेगरीज़ हैं, सबसे पहले तो प्रोडक्ट में हम ये सेलेक्ट करते हैं कि हमारा कैटेगरी क्या है। उप्स! इसको मैं ज़रा कैंसल कर दूँ। अच्छा हमारा कोई भी हम कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं, जैसे होम एंड किचन हो गया। अब यहाँ पे पूछता है मंथली रेवेन्यू कितना है? अब हमें पता है हमारा जो यूएस क्राइटेरिया अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने आपको दिखाया नहीं है या अभी नोटिस में नहीं लाया मैं, ये जो चीज़ है, आपके जो कंट्री सेट होता है, ये आपने सबसे पहला काम करना है जब भी आप ब्लैक बॉक्स में सर्चिंग कर रहे होते हैं। तो इसमें हमेशा जिस कंट्री के लिए या जिस मार्केट के लिए जो है अगर आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, तो हमेशा मार्केट को आपने सेलेक्ट करना है। इसको नहीं भूलना, अगर आप इसको सेलेक्ट क किए बगैर ही अगर आप कोई ढूँढ रहे हैं, अगर आप ढूँढ अ, यूके के लिए रहे हैं और यहाँ पे जो है आपका यूएस के लिए हुआ है, तो वो यूएस के रिज़ल्ट दिखाएगा जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है? तो इसमें अगर हम जाएँ, इसमें आप हमारे पास डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, जिसके लिए भी हमें चाहिए। अब इसमें आपको मैं थोड़ा-सा और इलैबोरेट करके दिखा देता हूँ। जैसे ये है, एक हमारा यूके मेनली होता है और यूएस। तो हमारा जो काम होता है इन दोनों में मार्केट्स में भी हो सकता है या मेबी हम डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके लिए हम प्रोडक्ट ढूँढ रहे हैं। अब यहाँ पे हमने amazon.com
जो कि यूएसए मार्केट है, उसके लिए हमने सेलेक्ट किया। फिर आगे हम कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे हमारे पास एक कैटेगरी है होम एंड किचन की, फिर हम बताते हैं कि मिनिमम उसका मंथली रेवेन्यू कितना होना चाहिए। तो हम रख लेते हैं 10,000, प्राइस हमारी 14 से लेके हम 39 जो हमारा क्राइटेरिया है। रिव्यू काउंट बेसिकली इसमें ये होता है कि आपने बताना होता है उस प्रोडक्ट के कितने रिव्यूज़, एवरेज रिव्यूज़ क्या होने चाहिए, जो भी उसके है। हम रख लेते हैं मैक्सिमम 400। अब ये रेटिंग क्या होती है कि जो उस प्रोडक्ट का रेट हुआ है वो कितना है, 4.5 से 5। अब अब ये जो 2 चीज़ें मैंने अभी सिलेक्ट की हैं, ये क्या है? ये बेसिकली हैं आपके जो हमारा साइज़ है प्रोडक्ट का। ऑब्वियसली हमने जैसे पहले ही बात की है कि अगर हमारा जो प्रोडक्ट का साइज़ है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर वो स्टैंडर्ड नहीं है, उससे ओवर साइज़ है, जैसे हमारा ये वाले जो साइज़ेज़ हैं, ये वाली जो ओवर साइज़ है और लार्ज ओवर साइज़, मीडियम ओवर साइज़, इसके बेसिकली अमेज़न चार्ज करता है एक्स्ट्रा फ़ीस। ठीक है? तो हम इसको अवॉइड करते हैं। हम हमारा जो बेसिक जो होता है हमारा, इन्हीं 2 चीज़ों पे होता है। एक ये, एक ये। हमने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। जब हमने सेलेक्ट किया, तो हमारे पास और भी हमारे पास एडवांस फ़िल्टर्स आ जाते हैं, जिसमें हम अपना और भी चीज़ें हम सेट कर सकते हैं। जैसे सेल्स ओवर ईयर, प्राइस चेंज, ये सारी चीज़ें हम इसको सेट कर सकते हैं इफ वी आर फाइंडिंग सम स्पेसिफिक प्रोडक्ट। फिर जब हम स्पेसिफिक्स में जाते हैं तो फिर उससे ये होता है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो कम आते हैं, ब्रॉड नहीं आते। तो हमारा तो कंसर्न तो ब्रॉड सर्च रिजल्ट्स होता है। तो हम यहाँ पे इसको सर्च कर लेते हैं। तो हमें इसने दिखाया है कि जो मैंने कैटेगरी सिलेक्ट की है, जो मैंने कैटेगरी सिलेक्ट की और जो मैंने क्राइटेरिया सिलेक्ट किया, उससे रिलेटेड मुझे ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मुझे दिखा रहा है। इसकी प्राइस ये है, मंथली सेल्स ये है, रेवेन्यू इतना है, बीएसआर इसका रिव्यूज़ इतने हैं। ठीक हो गया? तो इसमें मुझे काफ़ी सारी चीज़ें हैं और ये भी एक चीज़ देखें, ये जो मुझे इस वक़्त दिखा रहा है प्राइस, ये मुझे दिखा रहा है कि ये एवरेज ऑल टाइम जो है, इसकी प्राइस कैसे वेरिएशन में आ रही है। ठीक है? ये भी आपको चीज़ समझ आ गई। ये भी एक वैसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। ये जब हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होते हैं, फिर हम एक-एक करके इन प्रोडक्ट्स में जाते हैं। इनके कीवर्ड्स को या बेसिकली अगर हम इनको जानना चाहें amazon.com में, फिर हम चेक करते हैं इस प्रोडक्ट को जो है जंगल स्काउट और इसके जो भी हम उसको रन करना चाह रहे हैं, उसमें हम चेक करते हैं कि आखिर ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया को मीट करता है या नहीं। फिर हम यहाँ से इसका एसएन जो है, जो एसएन हमारा ऊपर नज़र आ रहा है, ये मैं अगर किसी को नहीं समझ आ रही है, तो मैं ये दिखाता हूँ। हमारा एसएन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है? हमारा एसएन अगर हम यहाँ से कॉपी करना चाहें तो यहाँ से भी हो जाता है, या अगर हम नीचे भी जाएँगे, इस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पे भी जाएँगे, तो फिर वहाँ पे भी हमें इसका एसएन मिल जाता है। अब जैसे ये रहा, आपको मैं एनोटेशन करके दिखा देता हूँ, व्हाट इज़ दैट? ये रहा आपका एसएन, ठीक है? यहाँ से हमें एसएन का पता लग जाता है। ठीक हो गया? तो अब ब्लैक बॉक्स में हमने चेक कर लिया यार कि प्रोडक्ट की रिसर्च कैसे थी। अब हम कीवर्ड रिसर्च पे भी जाएँगे अगर, तो हम उस कीवर्ड की भी रिसर्च कर सकते हैं, जिसके हम क्या कहते हैं, जो भी हम क्राइटेरिया उस पे लगाएँ, तो फिर हमें पता लग जाएगा कि कौन-कौन से वो कीवर्ड्स जो हैं, हमारे जो क्राइटेरिया पे फ़ॉलो करते हैं या उन कीवर्ड्स पे जो एवरेज हमारा जो क्या कहते हैं, रिव्यूज़ हैं या रेवेन्यू है या जो सेल्स है, उसको भी हम क्राइटेरिया में लगा के हम इज़ारा कर सकते हैं। अगर हम पहली जो चीज़ ने पूछी है कि सर्च वॉल्यूम क्या होना चाहिए, हम 5000 रख लेते हैं। उसका मिनिमम रेवेन्यू क्या है, 10,000, 14, 39, 38 रख लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा जी, रिव्यू काउंट हमारा वही 400। अगर हम इसको वेरिएशन भी ला सकते हैं, हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, 4.5, 5 और वर्ड काउंट अगर हम चाहें कि लॉन्ग टेल वर्ड्स हों, तो वो भी रख सकते हैं और इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। और इसी तरह यहाँ पे अगर हम आएँ, तो हम कैटेगरीज़ को भी जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहें कोई भी ऐसा वर्ड जो क्रिसमस, गार्लैंड, ऑर्नामेंट, कोविड, अगर हम इसमें एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि वो कीवर्ड ना आए, तो हम ये भी कर सकते हैं।
और प्लस जैसे मैंने आपको बताया हमारा जो एवरेज जो स्टैंडर्ड साइज़ है उसी से रिलेटेड हम सर्चिंग करते हैं। ठीक हो गया? फिर हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं, ये आप जैसे देख रहे हैं 200 प्रोडक्ट्स इसने फाउंड करके दिए हैं, कि जो हमारे हमने क्राइटेरिया सेट किया था ब्लैक बॉक्स में, उनसे रिलेटेड वो सारी वो चीज़ें दिखा रहा है जो हमारा सर्च रिज़ल्ट में आता है। और फिर इसी के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि कौन-कौन से जो है हमें प्रोडक्ट्स चाहिए जो हमारा विनिंग प्रोडक्ट है, ठीक है? आई होप कि आज का जो टॉपिक था वो काफ़ियों को समझ आया होगा एंड इट विल बी अ वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर ऑल। So thank you so much for listening and Allah Hafiz.